तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हैं 24 रिव्यू। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ मेरी वीडियो के आए कमेंट के सवालों पर, जिसमें मुझसे 2 सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल तो ये है कि हम कौन से गियर में बाइक चलाएं कि जो हमारी बाइक अच्छे से अच्छा माइलेज दे, और दूसरा सवाल उसमें ये पूछा गया है कि उनको बाइक में गियर निकालने और डालने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उनको प्रॉब्लम गियर निकालने और डालने में आती क्या है। इसीलिए मैंने उनसे पूछा कि आप कौन सी बाइक चलाते हो, तो उन्होंने बताया KTM 200। इस वीडियो को लाने में थोड़ी देरी हो रही है, वो इसलिए हो रही है, मैं ढूंढ रहा था कि KTM 200 बाइक मुझे मिल जाए कहीं से तो प्रैक्टिकल उसके साथ वीडियो में बना सकूं, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाया, तो इसीलिए मुझे TVS स्टार सिटी के साथ ही इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है। आई होप मैं तो इसी बाइक के हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भाई मैंने ऐसा कहीं भी नहीं, माइलेज कम होने के बहुत ज्यादा कारण हो सकते हैं देखा, या मैंने किसी से नहीं सुना कि हाँ हम इस गियर में बाइक चलाएंगे तो माइलेज अच्छा आएगा। 5 कारणों पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने ये बताया है कि आप 5 गलतियां ऐसी करते हैं जिनसे आपकी बाइक का पेट्रोल बेफालतू के फूकता है, आप उससे कोई काम नहीं ले रहे होते हैं, तो इसलिए आपका बाइक का माइलेज कम हो जाता है। और एक गलती और करते हैं लोग, जो न्यू बाइक सीखने वाले लोग होते हैं या न्यू बाइक सीखे हैं उन्होंने और कुछ दिन चलाते हुए हैं और अकेले वो चला रहे हैं, तो वो ऐसा करते हैं कि गियर तो उन्होंने कम डाले हुए हैं और रेस वो ज्यादा दे रहे हैं, इस वजह से भी पेट्रोल बहुत ज्यादा फूकता है और माइलेज कम हो जाता है। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं आपकी बाइक का माइलेज कम होने के। या फिर जो न्यू बाइक सीखने वाले होते हैं उनको किस गियर में कितनी रेस देनी है वो उनको नहीं पता होता है, इसी वजह से भी आपकी बाइक का माइलेज कम हो सकता है। कितनी रेस में हमको कौन से गियर में चलना चाहिए, मैंने इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, वो जाके आप देख सकते हैं, या फिर मैं दोबारा भी आपको बता सकता हूं। 0 से लेके 15 की स्पीड के बीच आपको पहला गियर डालना चाहिए, 10, 15 से 30 की स्पीड के बीच दूसरा गियर डालना चाहिए, 30 से 40 की स्पीड के बीच आपको तीसरा गियर डालना चाहिए, 40 से 50 या 55 की स्पीड के बीच आपको चौथा गियर डालना चाहिए, 50, 55 और उससे ज्यादा की स्पीड के लिए आपको 5वां और 6ठा गियर डालना चाहिए। तो ये तो बता दी मैंने गियरों के रेशो के बारे में, ये लेकिन प्रैक्टिकल में काम नहीं करते, मेरे हिसाब से तो काम नहीं करते। आप कमेंट करके बताइए कि आप इसी हिसाब से चलाते हैं क्या, या सिचुएशन के हिसाब से चलाते हैं। तो था आपके पहले सवाल का जवाब कि किस गियर में हम बाइक चलाएं कि हमारी बाइक का माइलेज अच्छा बना रहे। तो ऐसा कोई सा गियर नहीं होता, सिचुएशन के हिसाब से आपको गियर डालने और निकालने पड़ते हैं। वो गलती मैंने आपको बताई, एक गलती जो अक्सर न्यू बाइक सीखने वाले करते हैं वो आप ना करें, आपका माइलेज, बाइक का माइलेज अच्छा रहेगा। तो चलते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ कि आपकी जो बाइक है वो है KTM 200। KTM 200 है, उसमें 6 गियर आते हैं। एक गियर जो आता है वो नीचे की तरफ आता है और बाकी 5 गियर वो ऊपर की तरफ आते हैं। तो आपको पहली प्रॉब्लम तो मेरे ख्याल से ये आती होगी कि जैसे आप न्यूट्रल हो तो आपको पहला गियर नीचे डालना है, पहला गियर आपने नीचे डाल दिया, अब आप जब दूसरा गियर डालते होंगे तो आपका पहला गियर निकल जाता होगा और दूसरा गियर जो है आपका डलता नहीं होगा, वापस से गाड़ी आपकी न्यूट्रल हो जाती होगी। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे आपने पहला गियर डाला, अगर आप धीरे से उसी लीवर को वापस ऊपर करोगे, धीरे से करोगे, तो आपका पहला गियर निकल जाएगा, गाड़ी आपकी न्यूट्रल हो जाएगी। अगर आपको दूसरा गियर डालना है, पहला गियर आपने डाला हुआ है और दूसरा गियर आपको डालना है, तो आपको थोड़ा तेजी से, थोड़ा जल्दी से आपको ऊपर करना होगा, तभी आपकी गाड़ी दूसरे गियर में जाएगी और इसी तरीके से आपको बढ़ते बढ़ते टॉप गियर तक पहुंच जाना है। या फिर आपको प्रॉब्लम यह आती होगी, आपने पहला गियर डाल दिया, पहला गियर डालने के बाद आपने जैसे ही क्लच को छोड़ा, रेस दे रहे थे आप, क्लच को छोड़ा तो आपकी गाड़ी झटका लेकर के बंद हो जाती हो। झटका लेकर बंद इसीलिए हो जाती है क्योंकि आप क्लच जो है वो एकदम से ऐसे छोड़ देते हो। इस तरीके से आपको क्लच नहीं छोड़नी है। आप पहले गियर में हो, बाइक ज्यादा सीखे हुए होते हैं तो वो दूसरे गियर में भी बाइक को उठा लेते हैं, तीसरे गियर में भी बाइक को उठा लेते हैं। तो आपको ये करना है, आपने पहला गियर डाला हुआ है, आपको जो क्लच का लीवर है वो बहुत धीरे धीरे छोड़ना है और धीरे धीरे रेस देना है, आपकी बाइक आगे बढ़ने लगेगी। या फिर आपको एक प्रॉब्लम और आती होगी, आप चला रहे हो, आप ठीक है बाइक चला रहे हो और आपकी बाइक मान लो तीसरे गियर में है और आप उसको दूसरे गियर में करना चाहते हो, कम करना चाहते हो, तो आप उसमें पता है क्या करते होंगे, आप उसमें ये करते होंगे कि आप अपनी क्लच को धीरे धीरे छोड़ देते हो, फिर भी आपको झटका सा एक महसूस होता होगा
वो इसीलिए होता है पता है आपको, गियर डालते टाइम आपको 3 चीजों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से करना चाहिए, रेस, क्लच और आपका गियर। ठीक है, आप ये करते होंगे कि आपने गियर तो चेंज कर दिया, क्लच भी धीरे धीरे छोड़ दिया, तो उसके बीच में आप क्या करते हो, आप अपनी रेस को कम नहीं करते। गियर डालते या निकालते वक्त रेस को बिल्कुल कम करें। मान लिया आपको तीसरे गियर में आपको बाइक लानी है, तो आप अपनी क्लच दबाएं, क्लच दबा के आप जब गियर चेंज कर रहे होंगे ना, तो रेस को आप बिल्कुल छोड़ दें, बिल्कुल न्यूट्रल छोड़ दें, उस पर कोई जोर ही ना दें, बस पकड़ सकते हैं आप उसको, बिल्कुल भी एक्सीलेटर ना दें, बिल्कुल छोड़ दे रेस। गियर निकालिए या डालिए, आप अपनी रेस को बिल्कुल प्रॉपर्ली छोड़ दीजिए। चीज इसके अलावा और हो सकती है, वो ये हो सकती है कि आपका क्लच का जो तार है वो वहां से उधर से टाइट ना हो। ठीक है, अगर टाइट नहीं होगा तो आप जब क्लच दबाएंगे ना तो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगा और आपका गियर निकलने या डालने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी। आप उस चीज को चेक करा लेना। या एक गलती और आपने की हुई होगी आपकी बाइक में, वो ये होगी, जो एक क्लच का लीवर है, ठीक है, यदि आप देख रहे हो क्लच का लीवर है, तो इसमें एक थोड़ा सा स्पेस खाली होता है, ये वाला स्पेस आपको अपनी बाइक के क्लच लीवर में देना होगा। आपने ऐसा नहीं होगा कि हाँ आपने इस क्लच लीवर को बिल्कुल फुल टाइट किया हुआ है, आप इतना सा भी दबाओगे तो आपका क्लच वर्क करेगा, ये बिल्कुल सही नहीं है। आपको इतना स्पेस इसमें देना पड़ेगा। इतना स्पेस दबाने के बाद ही उसके बाद ये देखिए अब क्लच हमारा काम कर रहा है। इतना जो खाली स्पेस हमने दिया हुआ है इसमें क्लच काम नहीं कर रहा है। अगर ये प्रॉब्लम आपकी बाइक में है तो इसको ठीक करा लीजिए, ये भी आपके गियर निकालने डालने में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आई होप मेरी छोटी सी वीडियो आपको ये समझ में आई होगी। जितना सवाल आपका मेरी समझ में आया मैंने उसके हिसाब से वीडियो बना दी। अगर आपका और कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं एक और वीडियो आपके लिए बना दूंगा। आपकी जो समस्या है वो थोड़ा डिटेल से लिखना जो मेरी समझ में आ जाए। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।